फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप किसी से करती हैं प्यार, सच्चा वाला प्यार, तो कैसे आप किसी की गर्लफ्रेंड हैं, प्रेमिका हैं, तो उससे वाइफ तक, धर्म पत्नी तक आपकी बात पहुंच सकती है। तो अगर आप अपने प्यार को लेके सीरियस हैं या रिश्ते को लेके सीरियस हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अक्सर अभी का समय में क्या हो रहा है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको प्यार में धोखा मिल रहा है, वो अपने रास्ते से भटक रही हैं या यूँ कहें कि बहक रही हैं। तो ऐसे में उन्हें कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि अगर आप प्यार करती भी हैं तो आपको लाइफ में धोखा ना मिले और आप जिससे प्यार करती हैं उसकी आप वाइफ बन सके। तो चलिए आज की वीडियो और गर्ल्स में कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए, कौन सी ऐसी गुण होने चाहिए जो कि उनको उनके लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि घरेलू मत बनो बहन जी टाइप की। कहने का मतलब है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि जैसे उनकी परवरिश की जाती है कि उन्हें घर के काम सिखाए जाते हैं, बहुत सीधी सादी होती, सिंपल सी एक चोटी की रहती हैं घर में, या खुद पे बहुत केयर नहीं करती हैं, उनके नेल क्लीन नहीं रहते हैं, प्रॉपर नहीं रहते हैं, स्टाइलिश नहीं रखती हैं, या हेयर उनके बहुत सिंपल रहते हैं, मतलब अपने आप पे बिल्कुल भी लुक्स पे ध्यान नहीं देती हैं और बहुत सीधी सादी भोली भाली लड़की रहती हैं। तो अगर आप इस तरह से रहती हैं तो अपने लुक्स को और अपने आप में आपको चेंजिंग लाने की ज़रूरत है। अपने आप को चेंज करें, मॉडर्न बनाएं, मॉडर्न लड़की बने और लुक्स पर ध्यान दें। क्योंकि अगर आप बहन जी टाइप की लड़की हैं तो लड़के आपको हल्के में लेंगे और आप में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और आप इंटरेस्टिंग मॉडर्न लड़की नहीं लगोगी। और आजकल हर कोई चाहता है कि आप अपनी वाइफ के साथ कहीं वो घूमने जाए तो उसकी वाइफ भी उसके जैसा होना चाहिए। तो लुक्स पर आपको पूरा फोकस करना है, अपने लुक्स पर, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आपके अंदर क्या है, कितने कॉन्फिडेंस है, क्या क्वालिटी है, इससे आप बाहर कैसे दिखती हैं, दोनों मैच होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बहन जी टाइप की आप लड़की बिल्कुल भी मत बनो। अगर सीधी सादी भोली भाली हो और बहुत सिंपल तरीके से रहती हो तो थोड़ा सा स्टाइलिस्ट बनो, बहुत ज़रूरी आज की डेट में। ऐसा नहीं कि बहुत सादगी ही सब कुछ है, ये कहने की बातें हैं, रियल में सादगी में भी बहुत सिंपल मेकअप भी छुपा रहता है। तो आप सिंपल रहें लेकिन डिसेंट रहें और आपके चेहरे से कुछ मतलब झलकना चाहिए कि आप स्मार्ट भी हो। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप किसी लड़के से आपकी दोस्ती है या वो आपका बॉयफ्रेंड है और आप उसे पसंद भी करते हो, वो भी आपको पसंद करता है और सामने आने पे आप एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हो या मतलब बहुत इमोशनल हो जाते हो, प्यार के को लेके बहुत सीरियस हो, तो इसमें इस चीज़ में क्या होता है कि लड़की हो तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आप फिजिकली मत होना। मतलब कि अगर आप बहुत सीधी हो, जैसे कि कहने का मतलब है कि जैसे कि लड़का है, आपको प्रपोज करता है या आपके करीब आना चाहता है और आपसे फिजिकली होना चाहता है, तो आपको वहाँ पे बहुत मतलब शर्माते हुए ना कहना या ना कहना है और लड़के को लटका कर रखना है। और अगर वो ज़रा सा भी आपको टच करे तो आपको मतलब वहाँ पे रोना है और मतलब कि तुमने मुझे छुआ, मतलब आपको ऐसा करना है कि आपको अच्छा नहीं लगा। सचमुच जो अच्छी लड़की होती है वो कोई दूसरा उसे टच करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, चाहे पहली बार ही। तो इस चीज़ को आपको भी, आप एक लड़की हो तो आपके अंदर भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि आपको कोई टच करे पहली बार या किसी के भी संपर्क में, तो या आप इतने चालाक भी बनो, अगर उस टाइप का आप रिलेशन रखते हो तो आप मतलब किसी को भी ये शो करो कि कोई आप रो के दिखाओ। क्योंकि ज़माना आजकल बहुत चेंज हो चुका है, लड़के बहुत शातिर हो चुके हैं और लड़कियां जो सीधी हैं अक्सर उन्हीं के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें ही धोखा मिलता है। जो पहले से चतुर चालाक होती है उनका तो ठीक है भाई, लेकिन फंसती वही है जो बहुत भोली होती हैं, दिल की साफ़ होती हैं, किसी को दिल दे बैठी, प्यार कर बैठी तो सब कुछ सीधे मन से, फिजिकली भी हो गई, सब कुछ कर ली और अब उन्हें एहसास होता है कि ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा करने से ये चीज़ें होती है, मैं बर्बाद हो गई, क्या खोई, बाद में समझ में आता है। तो ये सारी बातें आप अपनी माँ से भी नहीं कर सकती हो। तो ऐसे में मैं आपको एक तरह से
आप लव गुरु कह लो या कुछ भी माँ भी समझती हो लड़कियां, तो मैं कहूँगी कि आप फिजिकली मत हो, लटका कर रखो। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी जो बात है, मतलब आप गर्लफ्रेंड हो तो वाइफ तक आपकी बात पहुँचेगी। लड़का बहुत जल्दी आपको जज कर लेगा अगर आप उसके साथ फिजिकली होगे। फिर वो जो चाहता है, अगर लड़का सही नहीं है तो जो चाहता है उसे मिल गया, फिर आपसे वो धीरे धीरे कटने लगेगा। और एक बात याद रखना, अगर कोई आपसे ज़्यादा प्यार करता है, सच्चा प्रेम करता है, तो आपके साथ कभी भी फिजिकली वो नहीं होगा। तो इसलिए भी आप इस बात का खास ध्यान रखना कि आप लड़के को हमेशा तड़पा के रखना। थर्ड पॉइंट से कि अपना व्यवहार आपको लड़के के सामने हमेशा अच्छा रखना है। जैसे कि उसकी फैमिली में आपको कोई पसंद नहीं भी है, घटिया लगती है उसकी मम्मी, या तो उसके सामने नहीं बोलना है कि यार तेरी मम्मी बहुत अच्छी नहीं लगती है, बहुत अजीब से हमेशा गुस्सा में रहती है। तो आपको अपने जो भी बॉयफ्रेंड है उसकी मम्मी की शिकायत करोगी तो लड़का कैसा भी हो, लेकिन जब माँ की बात आती है, उसके फैमिली की बात आती है, तो वो इमोशनल हो जाता है और अपनी फैमिली का तो सपोर्ट करेगा ही। तो हो सके कि आपकी ये बातें से आपको छोड़ दें। तो इसलिए आपको अपने जो भी बॉयफ्रेंड है या शादी के बाद अगर आपके कोई हस्बैंड भी बनते हैं कोई लड़का, तो भूल के भी उसकी फैमिली की शिकायत उसके सामने मत करना, ठीक है। और गुस्सा कम करना, क्योंकि कोई भी गुस्सा वाली लड़की को लड़के लोग पसंद नहीं करते हैं। तो शांति सहन शक्ति आप में थोड़ी सी होनी चाहिए। हाँ, आप चालाक बनो, अगर उसकी मम्मी आपको अच्छी नहीं भी लगती तो उनके सामने कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उनकी मम्मी के साथ कैसे डील करना चालाकी से, वो आप अपना देख लेना। इस तरह से कोई भी नेगेटिव बातें अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के सामने आपको नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें लड़की में होनी चाहिए। इसे आप समझदारी कह सकती हैं कि जितनी भी समझदार लड़की हैं वो ऐसा करती हैं। पॉइंट्स है कि कमाना सीखो। अगर आप अच्छे खासे कमाते हो, घर में भी रहते हो, लेकिन आप अगर यूट्यूब में वीडियो बनाते हो और उसमें आपकी अच्छी खासी पहचान है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अजीबोगरीब वीडियो बनाओ जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो, नहीं। अगर हम चाहें तो अच्छी वीडियो बना के भी अपनी पहचान बना सकते हैं। तो इस तरह का आपके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट की कला है या कोई भी टैलेंट है, तो उससे आप कमाना सीखो घर बैठे, तो इससे भी एक पहचान बनती है। तो इस तरह से आपको सिर्फ घरेलू टाइप की लड़की और सिर्फ घर के काम करने वाली लड़की नहीं बनना है। आपको अपनी पहचान बनानी है और अपना भी एक अलग इमेज होना चाहिए समाज में, घर में, सोसाइटी में, जिससे कि आपको जाना जाए। खुद क्या करते हो, खुद से पहचान बनाओ। ये नहीं पापा की बेटी हो, पापा की परी हो, नहीं, पापा की पहचान आपसे हो, इस तरह का कुछ काम करके दिखाओ। 5 पॉइंट्स है कि आप इस तरह से मतलब रहो ना कि आकर्षक चुंबक की तरह हो, कि हर कोई एक बार देखे तो दोबारा भी देखे, मतलब पलट के भी देखे। तो एक चुंबक होता है ना कि अपनी ओर खींचता है, तो उसी तरह आपको, मतलब बहुत बार लड़के होते हैं जो मजाक से ही बहुत खूबसूरत लड़की होती है या बहुत अच्छी दिखती है, मैच्योर रहती है, तो वैसे क्या होता है सिंपल में भी बहुत अच्छी रहती है। मतलब मेकअप सिंपल रहने का मतलब ये नहीं कि आप मेकअप करें ही नहीं, सिंपल में भी आप आईब्रो बनाएं, नेल अच्छे होना चाहिए, स्किन में ग्लो होना चाहिए, स्किन क्लीन होना चाहिए। मतलब ऊपरी मेकअप जो लिपस्टिक बहुत ज़्यादा लगा लेना या ओवर मेकअप करना नहीं है, सिंपल मेकअप करना ही चाहिए लड़की को। लिप बाम लगा सकती हैं, ओठों में आप क्लीन रख सकती हैं ओठों को। आप खुद देखें आईने में कि आपका चेहरा आकर्षक दिख रहा है, ऐसा लगेगा भी कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, फिर भी आपकी लुक में आकर्षण हो। तो इस तरह की बात होती है ना, तो कोई भी अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो बात तो शादी तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी, क्योंकि वो आपके चेहरे, आपकी पर्सनालिटी को बहुत पसंद करने लगता है। और बात व्यवहार जब अच्छा होता है तभी तो कोई जिस टाइप के होते हैं उसी टाइप के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं। तो आपकी बात जो है शादी तक पहुंच जाएगी और आगे भी रिश्ता आपका अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपके अंदर ऐसा आकर्षण होना चाहिए कि चुंबक की तरह कोई भी खींचा चला आए, कि लड़का ही, लड़की की फैमिली भी आपसे कोई मिले, उसका दोस्त मिले तो लगे हाँ यार लड़की में कोई बात है, वो बहुत अच्छी है, संस्कार भी है, बात भी बहुत अच्छा करती है, इंटेलिजेंट भी है, देखने में तो बहुत सुंदर है, मतलब कोई कहीं ना कहने कोई कमियां ही नहीं दिखती हैं। तो इस तरह से आपको होना चाहिए। इस पॉइंट है कि अपने अंदर कोई कमियां मत निकालो।
ऐसा होता है ना कि बहुत सारी लड़कियां जिनकी हाइट कम है तो वो सोचती है हमारी तो हाइट कम है, हमें कौन पसंद करेगा। फिर बहुत लड़कियां सांवली होती हैं, बहुत लड़कियां काली होती हैं, या उनके बाल बहुत छोटे होते हैं, स्किन का कलर सही नहीं होता या कुछ भी, तो वो अपने आप को मतलब सबों से कम समझने लगती है। उसमें क्या होता है कि उन्हें धोखा खाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। वो अब उसे अब कुछ भी, कोई भी लुच्चा लफंगा कोई भी लड़का मिलता है थोड़ा सा देखने में स्मार्ट हो उससे ज़्यादा, तो वो उसके गुणों को नहीं देखती, आंतरिक गुणों को कि चरित्रहीन है कि कैसा है। बस वो अगर उसे भाव दे रहा है, तारीफ़ कर दिया तो उसकी जाल में फंस जाती है और फिजिकली होने के लिए या उसके साथ घूमने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो वैसे क्या होता है ना कि लड़के आपसे मज़े लेते रहते हैं और फिर जहाँ उनकी ज़रूरत आपसे पूरी हो जाती है और कोई अदर लड़की दिख गई या कहीं उसकी शादी हो गई, फिर आपको छोड़ देते हैं। ऐसे में धोखा सिर्फ आपको मिलता है। तो वो सिर्फ आपसे मतलब फिजिकली मज़े लेने के लिए जुड़ा हुआ था, आपसे वो प्रेम नहीं करता है। तो आप अपने आप को कम समझती हैं कि मेरा हाइट कम है, कम सुंदर हूँ और मुझे ऐसा लड़का मिल गया बॉयफ्रेंड, तो बहुत गर्व की बात है आपके लिए, यही आपके लिए घातक होता है। तो कभी भी अपने आप को कम खूबसूरत या कम मत समझो। आप जैसी भी हो, अगर सुंदर नहीं भी हो तो आपके अंदर कोई ना कोई योग्यता होगी, उसको निखारो या सुंदर बनने की कोशिश को। ऐसा नहीं कि जिसकी लड़की की हाइट कम है वो सुंदर नहीं होती, या जो काली है जो सांवली वो सुंदर नहीं होती। बहुत लोग ऐसी लड़कियों को भी पसंद करते हैं। सुंदरता ही सब चीज़ नहीं होती। तो अपने आप को मतलब लुक्स पे ध्यान देना है, लेकिन जो चीज़ें हम नहीं बदल सकते हैं उसके लिए पागल नहीं होना है और उस कमी को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि आप अब किसी की भी गर्लफ्रेंड बनते चलोगी और सबके साथ कुछ भी कर लोगी। नहीं, आपकी भी एक पहचान होनी चाहिए, एक चरित्र होना चाहिए। तो अपने आप को कभी कम मत समझो। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से लड़कियों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। और अगर आप गर्लफ्रेंड हैं तो शादी तक पहुँचना चाहती है, सच्चा प्यार है आपका, तो इन सभी बातों का आप ज़रूर ध्यान दें। मैं फिर से पॉइंट्स से दोहराती हूँ। पहला पॉइंट है कि आप घरेलू मत बने, भंजी टाइप की मत दिखें और मॉडर्न लड़की बनना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली मत हो, लड़के को लटका के रखें। कभी भी थोड़ा बहुत टच चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिजिकली हो जाना जो आपके लिए शादी से पहले सही नहीं रहा, तो वो काम को नहीं करनी है। और अपना व्यवहार अच्छा रखो, कभी भी लड़के के सामने गुस्सा मत दिखाओ या उसके परिवार के बारे में कुछ भी मत बोलो, बुरा है फिर भी। और अपना आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए कमाना आपको ज़रूरी है। खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो, पैरों पे खड़ी हो जाओ। और आपके अंदर ऐसा आकर्षण होना चाहिए, चुंबक होना चाहिए कि हर कोई आपका दीवाना बन जाए। आप किसी के पीछे मत भागो, लड़के को आपके पीछे भागने के लिए वो मजबूर हो जाए या आपसे शादी करने के लिए पागल हो जाए। इस तरह का आपके अंदर आकर्षण होना चाहिए। हर लड़की के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। इसे आप अपनी ताकत के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती हो और करना भी चाहिए। कभी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और डिप्रेशन में कभी मत जाओ कि वो मुझे छोड़ के चला गया तो क्या होगा। नहीं, कोई ना कोई आपके लिए भी बना है, फिर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बहुत हद तक कोशिश करो कि पेरेंट्स से राय लेके ही शादी करो, अगर उस तरह के पेरेंट्स है तो। और नहीं तो फिर आप खुद से भी बहुत सतर्क होके इस ओर आगे कदम बढ़ाओ। और प्यार में धोखा नहीं, आप गर्लफ्रेंड हो तो धर्मपत्नी बनने तक का सोचो और सच्चा प्यार करो और जीवन में आगे बढ़ो। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आपका इतना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।